Okay, children. Now, यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखिए, यूनियन को हम इस तरह से एक यू का साइन होता है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये आपको दिख रहा है तो इसका मतलब आपको यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे आपके पास कोई सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 एंड 8। फिर दूसरा हमारे पास सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 6, 8, 10 एंड 12। अगर आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है तो ए यूनियन बी का मतलब होता है इन दोनों को मिला के इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको लिख दीजिए, लेकिन कोई भी एलिमेंट आप रिपीट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए में 2, 4, 6, 8 है और यहाँ पे 6, 8, 10, 12 है, तो 6 और 8 दोनों में दिख रहा है। तो इसका मतलब इसको हम लिखेंगे तो लेकिन दो बार नहीं लिखेंगे। ए यूनियन बी का मतलब इसके और इसके यानी पहले सेट और दूसरे सेट दोनों के मिला के एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8, तो 6, 8 वहां निकल गया, 10, 12, यानी ए यूनियन बी क्या होगा 2, 4, 6, 8, 10 और 12, यानी दोनों जो सेट्स थे उनके सारे एलिमेंट्स आपको लिखने हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद फिर आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसके लिए हम इस तरह से उल्टा यू कह लीजिए, ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। फिर से इसका एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे एक फिर से सेट लेते हैं, तो ए यहाँ पे क्या है जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4। फिर दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट्स हमने लिए 3, 4, 5। अब पहले इसका मतलब समझ लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी को हम पढ़ते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ये जो दो सेट दिए गए इनके कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में हो। जैसे यहाँ पे देखिए ए में 3, 4 दिख रहा है और बी में भी हमें 3, 4 दिख रहा है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 3, 4, यानी इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स। फिर बात करते हैं एक और एग्जांपल की। जैसे P हमारा कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5 और एक दूसरा सेट है Q जिसके एलिमेंट्स हैं 6, 7 एंड 8। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3, 4, 5 है और यहाँ पे 6, 7, 8 है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इस केस में P एंड Q का जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा 5, यानी कि नल सेट। अगर दो सेट में कोई भी आपको कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो उसका आंसर आप हमेशा क्या लिखोगे 5, यानी कि नल सेट। कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि यूनियन और इंटरसेक्शन पे है। जैसे यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी और इक्वल टू होता है बी यूनियन ए, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब ये होता है कि आप ए यूनियन बी निकालिए या बी यूनियन ए निकालिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसी तरह से ए यूनियन बी देन यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन देन बी यूनियन सी, ये है एसोसिएटिव लॉ। मतलब पहले आप ए और बी का यूनियन निकालिए, फिर जो इसका आंसर आएगा उसका सी से यूनियन निकालिए। फिर इधर हम क्या कर रहे हैं, बी और सी का पहले यूनियन निकालें, फिर जो इसका आंसर आएगा उसका ए के साथ यूनियन निकालें। तो दोनों ही केस का जो आंसर फाइनल आंसर होगा वो सेम होगा। ये होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। फिर इसी तरह से अगर ए यूनियन फाई अगर हम कहते हैं तो वो ए आएगा। ए का मतलब कोई भी आप सेट ले लीजिए और फाई का मतलब होता है नल सेट। जैसे ए हमने लिया 1, 2 और फाई तो फाई है, तो 1, 2 और फाई मिला के अगर हम लिखना है तो क्या लिखेंगे 1, 2, तो इसका मतलब वो ए आएगा। तो इसलिए ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए होता है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए होता है, यानी जैसे ए है 1, 2, 3, 4, फिर एक और एक मतलब ए वही सेम चीज। अगर इसका इसी से यूनियन निकालें तो यूनियन का मतलब क्या होता है दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स। तो अगर हम दोनों सेट सेम ही रखेंगे तो आंसर क्या आएगा वही जो यहाँ के एलिमेंट है, यानी ए यूनियन ए क्या होगा ए ही होगा। यू यहाँ पे ये यू है, यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको नेचुरल जो नंबर होते हैं उनके सेट को हम लोग मानते हैं जनरली। तो अगर हम u को यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट माने तो उसका ए कोई आपका सेट मान लीजिए जो कुछ नंबर्स दिए हो, तो अगर इन दोनों का यूनियन फाइंड करें तो वो क्या होगा यूनिवर्सल सेट होगा, जिसको इसीलिए हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल। इसी तरह से आपका ये इंटरसेक्शन पे भी लॉ है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बी इंटरसेक्शन ए होगा।
ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी, पहले हम निकाल के फिर सी से उसका इंटरसेक्शन निकालें, और इधर बी इंटरसेक्शन सी पहले निकाल के फिर उसका जो आंसर है उसका ए से इंटरसेक्शन निकालें, तो दोनों के इसमें आंसर सेम आएगा। इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। फिर इसी तरह से फाई और ए का जो इंटरसेक्शन होगा वो फाई होगा। जैसे आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फाई मतलब कोई एलिमेंट नहीं है और ये आप मान लीजिए कि 1 2 है, तो अगर कोई एलिमेंट नहीं उधर 1 है तो यानी कॉमन एलिमेंट कुछ हुआ ही नहीं, तो इसलिए आंसर क्या आएगा फाई। इसको लॉ ऑफ फाई बोलते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन ए आएगा, ये आपका आइडेम्पोटेंट लॉ हो गया। फिर दूसरा है यूनिवर्सल सेट का, अगर हम ए से इंटरसेक्शन निकालें तो ए आएगा। इसके बाद फिर हमारे पास आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसको हम लोग माइनस बीच में लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए और बी दो आपके सेट्स गिवन हैं और उनका आपको डिफरेंस निकालना है, तो आपको दिया होगा कि फाइंड ए माइनस बी। कैसे फाइंड करते हैं वो आप देखिए। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि अगर ए हमारे पास कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और बी अनदर कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 एंड 8, तो अगर हमें a माइनस बी निकालना है तो a माइनस बी का मतलब होता है a के ऐसे एलिमेंट्स जो b में ना हो। जैसे यहाँ पे आप देखिए a में क्या है 1 2 3 4 5 है और b क्या है 2 4 6 8 है, तो a माइनस बी का मतलब a का एलिमेंट जो b में ना हो। तो जैसे यहाँ पे देखिए 1 वहां पे नहीं है तो यानी 1 आ जाएगा, 2 वहां पे 2 आप नहीं ले सकते, 3 वहां पे नहीं है 3 आप लोगे, 4 वहां पे है तो 4 आप नहीं लोगे, 5 वहां पे नहीं है तो 5, यानी कि a माइनस बी क्या होगा 1 3 5। इसी का उल्टा अगर हम कर दें जैसे b माइनस ए, तो b माइनस ए का मतलब ये हुआ कि b के ऐसे एलिमेंट जो a में ना हो। तो आप b को पहले देखिए, जैसे 2 वहां पे है तो आप 2 नहीं ले सकते, 4 भी यहाँ पे है आप नहीं ले सकते, 6 यहाँ पे नहीं है तो आप 6 ले सकते हैं, 8 यहाँ पे नहीं है तो यानी 8 आप ले सकते हैं। तो b माइनस ए क्या होगा 6 8।